साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले से अम्बेडकर प्रयास जय भीम जय जवाहर जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बात करूंगा कि बहुजन समाज में एक और नए धर्म का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अभी तो लोगों के बीच में है और वो खासकर उसके पीछे ब्राह्मणवादी ताकतें और आरएसएस का हाथ है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा एक रवदसिया रविदास के नाम पर अलग धर्म बनाया जा रहा है और वो खासकर जाटों और चमार लोग हैं। क्या चमारों का अलग धर्म होगा और जो शेड्यूल कास्ट में अन्य जातियां हैं, चमार को छोड़ दिया जाए, जिनकी अनुसूचित जाति में लगभग 40% पॉपुलेशन है, उनका क्या होगा? क्या वो लोगों के बीच में टकराव पैदा होगा? क्या ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा से अलग एक धर्म का निर्माण कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल समाज के अंदर है और हमारे समाज के लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस तरह से रविदास की एक विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरोध में एक विद्रोही विचारधारा थी। वो कोई भगवान नहीं थे, वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे कि उन्होंने चमत्कार कर दिया और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। और उनके पीछे बहुत सारी कहानियां, काल्पनिक कहानियां जोड़ी गई। कहानियां क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग काल्पनिक कहानियां लिखने में तो माहिर हैं। सारा का सारे धर्मशास्त्र उन्होंने लिखी, वो सब कहानी और कल्पनाओं पर है। इस तरह से रविदास को भगवान बनाने का वर्तमान में काम चल रहा है। परमात्मा आत्मा से जोड़ा जा रहा है। रविदास की जो वास्तविक विचारधारा है, उनकी जो बोली भाषा थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट थी। यहाँ की जो अछूतों के साथ में, शूद्रों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था और जो धर्मशास्त्र लिखकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों द्वारा, उनको काउंटर करने का काम किया। उन्होंने कोई धर्म का निर्माण नहीं किया। जो वर्तमान में पढ़े लिखे लोग रविदास के नाम से अलग से धर्म बना रहे हैं, उनकी विचारधारा एक विद्रोही विचारधारा थी। जैसे कबीरदास की विचारधारा, गुरु ग्रंथ साहब में आपको उनकी वाणी मिलेगी। उनकी कोई धर्मी और भक्ति आंदोलन नहीं था, वो एक विद्रोही विचारधारा के विरोध में आंदोलन था। जैसे कबीरदास उनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा को काउंटर कर रहे, जैसे तथाकथित बुद्ध ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को काउंटर कर रहे थे। सेम यही प्रोसेस बुद्ध, यही जो तथाकथित बुद्ध काम कर रहे थे, वही काम कबीर और रविदास का था। वही काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और संविधान के माध्यम से हम लोगों को देखे गए। तो ये खासकर अगर देखा जाए, जो रविदास को मानने वाले लोग हैं, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तो और बुद्ध को तो मानते नहीं है। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धा को अपनी विचारधारा से, अपने एक बहुजन विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि खासकर आप देखो, दिल्ली के आसपास के जो सटे राज्य हैं और जिले हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, और ऐसे जो जो जिले लगे हुए हैं, यहाँ पे एक नए धर्म का निर्माण हो रहा है रविदास के नाम से। रविदास को भगवान बनाया जा रहा है और खासकर इनकी जो रविदास के मंदिर हैं, वहां पे आपको देवी देवता ब्राह्मणवादी विचारधारा से ब्राह्मणीकरण करके विचारधारा वहां पे बताई जा रही है। क्यों? आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र स्थापित करना। जो जातियों के अंदर ज्यादा जागृति पैदा हो गई फूले साहब अम्बेडकर को लेकर, उन जातियों के अंदर उनकी जाति का ही एक भगवान, एक धर्म निर्माण कर दो। उस धर्म को सनातन और हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जोड़ने का काम करो। भारत में बुद्धिज्म को भी उन्होंने बुद्ध को नौवां अवतार बताया। लिंगायतों का अलग से एक विचारधारा है, उसको भी हिंदुइज्म से जोड़ने का काम किया। वो भी लड़ाई लड़ रहे कि हमें अलग धर्म की मान्यता दी जाए। सिख की विचारधारा भी हिंदुइज्म से कोई मान्यता नहीं, वो भी हिंदुइज्म के दायरे में आती है। तो ये अलग अलग जातियों, जैसे इन्होंने जातियों में तोड़ा, अब इन्होंने एक जाति के महापुरुष को भगवान काल्पनिक कहानियां गढ़ के उसको भगवान परमात्मा से जोड़ने का काम किया। काल्पनिक कहानियां गढ़ दी
और उनके मानने वाले लोग जो नासमझ लोग हैं उनके अंदर एक धार्मिक कंसेप्ट पैदा कर दिया और अलग धर्म का निर्माण करने के लिए उन्हें उत्तेजित किया जा रहा है। जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास बहुत सारे ऐसे रविदास के मंदिर हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, वहां आप देखो सारा का सारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लगभग वहां पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को वहां पर फैलाया जा रहा है और रविदास की विचारधारा को ब्राह्मणवादी व्यवस्था देवी देवताओं से जोड़ा जा रहा है। पंजाब के अंदर जाओ तो पंजाब के अंदर भी आपको गुरुद्वारा शेड्यूल कास्ट के अलग मिलेंगे, अछूतों के अलग मिलेंगे वहां पे। और ये जो कबीरदास के नाम पर लोगों को अलग अलग पंथ निर्माण किए जा रहे हैं, ये भी एक महापुरुषों की बहुजन विचारधारा के विरोध में। जो जाति के गाने बनाए जाते हैं, ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, ये खासकर कौन है? ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो प्रेरित युवा है वो लोग। और मैंने चंद्रशेखर आजाद को, वाल्मीकि को भगवान मानते हुए, पूजा करते हुए देखा, बहुत सारे फोटोज वीडियो। वो भी रविदास के नाम पर अलग धर्म की बात करता है। तो ये विचारधारा बहुजन विचारधारा से अगेंस्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1931 से में ही इस बात को घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू या ब्राह्मणवादी धर्म में जन्मा हुई, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में रहकर नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है, घोषणा की थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर रविदास के बारे में बहुत ज्यादा गंभीर थे, क्योंकि रविदास की विचारधारा एक विद्रोही, एक कहा जाए कि एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अलग अलग धर्मों के लोगों ने ऑफर दिया कि मेरे धर्म में आ जाओ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुका था भारत में, जो बिल्कुल जमीन में दफना दिया गया था, जो आसपास विदेशों में विचारधारा थी बुद्ध की, उस विचारधारा को जीवित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि यही एक विचारधारा, बुद्धिज्म की एक स्ट्रांग विचारधारा, तर्कवादी, विज्ञानकार विचारधारा है, परिवर्तनकारी विचारधारा है। इससे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ने का काम किया। लेकिन अब लोग कुछ बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर समझदार हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर पर उंगली उठाते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण लेडी से शादी की, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर गलती की। ये कौन लोग हैं? ये लोग आरएसएस के द्वारा चलाए हुए, मूवमेंट के द्वारा चलाए हुए लोग हैं, जो आरएसएस के द्वारा रविदास के बारे में जो अलग अलग संगठन चलाए जा रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये चीजें फैलाई जा रही हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा के विरोध में निगेटिव एक भ्रम पैदा करते हैं और रविदास को भगवान, अलग अलग कहानियां, काल्पनिक कहानियां, किताबें लेकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अलग धर्म के लिए मांग करने के लिए उनको उत्तेजित कर रहे हैं। उनको पैसा भी इन्वेस्ट कराया जा रहा है, बड़े बड़े लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कि शेड्यूल कास्ट में जो 60% लगभग चमार जाटो है, जो अन्य जातियां हैं जिनकी 1-2% पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट के अंदर, उनको अलग किया जा रहा है कि इनके अंदर यूनिटी ना पैदा हो। और खासकर चमारों के अंदर एक धर्म निर्माण कर दिया जाए, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा दलितों तक सीमित कर दी गई, खासकर एक जाति के अंदर। उसी तरह से महापुरुषों की विचारधारा एक जाति में केंद्रित करते, एक पंथ, एक धर्म का निर्माण कर दिया जाए। इसके बाद में उसको हिंदुइज्म, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो रविदास हिंदू थे, बताएंगे, और हिंदू थे तो विचारधारा भी हिंदू थी, तो उनको देवी देवताओं से जोड़ने में आसानी होगी, उनका ब्राह्मणीकरण करने में आसानी होगी। क्योंकि वो इस समय बहुत सारा सोशल मीडिया पे लोग जागरूकता पैदा हो रही है, अंबेडकर, फुले के नाम पर, पेरियार के नाम पर, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, बुद्धा के नाम पर, तो उस विचारधारा को काउंटर करना चाहते हैं। इन्हीं के समाज के लोगों को इकट्ठा करके सामने लाकर इनकी महापुरुषों की विचारधारा का सत्यानाश करना चाहते हैं। समाज में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, जाति के नाम पर, जाति का गौरव पैदा करके। ये बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों की विचारधारा के अगेंस्ट हैं। जो नासमझ लोग हैं, जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा निर्माण किया गया साहित्य, उसको पढ़ते हैं। जो साहित्य चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड, काल्पनिक कहानियों से जोड़ता हो किसी भी महापुरुष का, तो समझ लेना चाहिए हमारे गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा, संतों की विचारधारा नहीं है। एक विद्रोही विचारधारा है, परिवर्तनकारी विचारधारा है, रिलेवेंट विचारधारा है। कोई साथियों सनातनी विचारधारा नहीं है, अंधविश्वासी विचारधारा नहीं है। अलग अलग
जो रविदास के नाम से ट्रस्ट चल रहा है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, ये लोग क्या काम कर रहे हैं समाज में। एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म की वजह से हमारे समाज का सत्यानाश है। धर्म जो नासमझ लोग धर्म की शरण में जाते हैं वो अज्ञानवश एक धारणा अपने अंदर लाते हैं कि इनकी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको भगवान घोषित कर लेते। परमात्मा बहुत सारे बाबा बवाली हमारे समाज में, एक हमारे इधर घूम रहा पटियाली वाला, जहां भी एक्सीडेंट हुआ, लगभग काफी लोग मारे गए उसके सत्संग में, साकार विश्वरी, वो भी अपना एक अलग गांजा लिए घूम रहा है। अलग अलग शेड्यूल कास्ट में, अलग अलग जातियों में देवी देवता निर्माण किए गए, अलग अलग जातियों के महापुरुषों को उनके जातियों के अंदर पैदा कर दिए गए। जो महापुरुष हैं उनके अंदर गौरव गाथाएं पैदा की जा रही हैं। तो ये समाज को तोड़ने की विचारधारा है। आरएसएस और बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान है कि समाज को एक अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथी, अलग अलग जाति में तब्दील कर दिया है। समाज जितना बढ़ता जाएगा उतना ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी। अभी बागेश्वर महाराज एक कैंपेन चला रहा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भी बहुत सारे शंकराचार्यों ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, वर्ण श्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म का नाश हो जाएगा। वो अपनी विचारधारा पर टिके हैं और हमारे लोग जबरदस्ती उनकी गुलामी को स्वीकार करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। तो ये सारा का सारा स्क्रिप्ट जो है षड्यंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का ब्राह्मणीकरण किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का भगवाकरण किया जा रहा है, उनके साहित्य का भगवाकरण किया जा रहा है। ये कौन है? ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, पंथ की विचारधारा भड़का रहे हैं, महापुरुषों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और खासकर हमारे युवा दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट जाटो, इस तरह के गाने बजाकर डीजे पर डांस करते हैं, खुश होते हैं। ये गधों की फौज तैयार हो रही, गधों की फौज। जाति का गौरव करना का मतलब है कि गुलामी पर गौरव करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर ना समझते, या फिर वर्तमान के जो युवा हैं जाति के गाने बजाकर डीजे पर नच रहे हैं वो महान है, या फिर बाबा साहब ना समझ, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए कि ना समझते और ऐसे गधों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत संघर्ष किया, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, मान सम्मान का अधिकार मिला। मैं तो ये समझ सकता हूँ। तो साथियों, ये समाज में रविदास के नाम पर जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, खासकर पंजाब में जाएंगे आपको गुरुद्वारा भी अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं, क्योंकि उसमें कबीर की विचारधारा है, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये सारी चीजें जो निर्माण की जा रही है समाज में, भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो साथियों, इससे बचें। खासकर युवा लोगों से मेरी अपील है, जो विचारधारा तर्कवादी, विज्ञानवादी, परिवर्तनकारी है, लोकतांत्रिक है, ऐसी विचारधारा को एक्सेप्ट करें। हमारे सामने बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब अम्बेडकर जो बहुजन महापुरुष हैं, ये सारे जातियों के महापुरुष हैं, कोई एक जाति की बपौती नहीं है। ये सारे महापुरुष की विचारधारा बहुजन विचारधारा थी, कोई एक जाति के आगे बढ़ाने के ऊपर, एक जाति को धर्म बनाने की विचारधारा नहीं थी। ये बहुजन विचारधारा थी, ये बहुजनों के कल्याण की विचारधारा थी। हमारे सारे महापुरुष बहुजन की विरासत है। इस कंसेप्ट को हमें समाज में फैलाने की जरूरत है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो के लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।